जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, अभी हम लोग देख रहे हैं द फ्रीडम पर अमर शहीद उधम सिंह पर केंद्रित खास श्रृंखला जिसका नाम है मोहम्मद सिंह आजाद। अभी तक इसमें जो पीछे हम लोगों ने इस श्रृंखला का वीडियो देखा उसमें उधम सिंह ने किस तरह से एक्शन किया था, डायर को उन्होंने कैसे मारा था, उस दिन वहाँ क्या हो रहा था उसके बारे में फिर हम लोगों ने देखा कि उनसे पूछताछ की गई और फिर उनका बयान लिया गया। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आगे क्या हुआ था। पिछले वीडियो के अंत में हम लोगों ने बात की थी कि भारत सरकार के पास इंग्लैंड से एक पत्र भेजा जाता है कि पता लगाइए ये आदमी कौन है, उनकी उंगलियों के निशान वगैरह दे करके और भेज दिया जाता है। वो 15 मार्च 1940 की बात है जिस दिन वहां से लेटर यानी इंग्लैंड से लेटर भारत में भेजा गया उधम सिंह के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कि इस आदमी के बारे में भाई जानकारी दीजिए, इसने यहाँ डायर को मार डाला है और भी कुछ लोगों को जख्मी किया है, गोली चलाई है कई लोगों पर भरे समारोह में, भरी सभा में। और फिर वहां से खुफिया विभाग भारत का 9 अप्रैल यानी लगभग 1 महीना से भी कुछ कम समय में जो भी जानकारी उस समय तक संभव हो पाती है, लेकिन फिर भी काफी जरूरी जानकारी वो इंग्लैंड में भारत से वो जानकारी भेजी जाती है। वो पत्र है खुफिया विभाग का जो फिर इंग्लैंड में भेजा गया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। और इसमें आप समझ लीजिए कि उस समय अंग्रेजों का ये कितना मजबूत सिस्टम बना हुआ था कि इंग्लैंड से भारत चिट्ठी भेजी जाती है। भारत इतनी बड़ी जनसंख्या, उसमें भी बहुत सारी जगहों पर ऐसे है कि जहां सीधे अंग्रेजों का नियंत्रण नहीं था, वहां राजा वगैरह, नवाब वगैरह शासन कर रहे थे। और फिर उस भारत में से उस व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटा लेना और फिर भी 1 महीने से कम समय में जानकारी जुटाई। यहाँ जो उस समय की भारत सरकार थी यानी ब्रिटिश में जो भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने उधम सिंह के बारे में ये सारी जानकारी उनके फिंगरप्रिंट के माध्यम से जुटाई जा रही है। आज हम लोग अभी गांवों में देखते हैं या शहरों में भी बहुत सारे मामलों में आज तक फिंगरप्रिंट लेने की पुलिस जरूरत नहीं समझती है, या उस तरह से उतना बढ़िया हम लोगों का फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, फोरेंसिक लेबोरेटरी जिसको कहिए, नहीं बन पाई है। और उस जमाने में फिंगरप्रिंट के माध्यम से कितना कुछ जानकारी ब्रिटिश सरकार जुटा लेती है उधम सिंह के बारे में। ये जो दस्तावेज है आपको सबसे पहले वीडियो में बताया गया था कि उधम सिंह के बारे में अधिकतर जो फाइलें थी उन्हें गोपनीय रखा गया था, कुछ फाइलों को सार्वजनिक किया गया है अब जा करके। तो इस फाइल के ऊपर ही, चिट्ठी के ऊपर कहिए, शुरू में ही लिख दिया गया है सीक्रेट, मतलब गुप्त, गोपनीय। सीक्रेट के बाद लिखा हुआ है वेरिफिकेशन ऑफ उधम सिंह फिंगरप्रिंट्स बाय डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि भारत सरकार के गृह विभाग के खुफिया ब्यूरो के निदेशक द्वारा उधम सिंह के फिंगरप्रिंट का सत्यापन। और ये चिट्ठी लिखी गई है टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ द मेट्रोपोलिस, न्यू स्कॉटलैंड यार्ड, लंदन, SWI। और इस चिट्ठी को लिखा है द डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इस पर जो तारीख और स्थान अंकित है न्यू दिल्ली 9 अप्रैल 1940। तो अब हम लोग देख लेते हैं वो गोपनीय पत्र, खुफिया चिट्ठी। सेवा में द कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ द मेट्रोपोलिस, न्यू स्कॉटलैंड यार्ड, लंदन, SWI। महाशय, मुझे आपके पत्र संख्या M4252 C3 दिनांक 18 मार्च 1940 का संदर्भ देते हुए आपको सूचित करना है कि आपके पत्र के साथ प्राप्त मोहम्मद सिंह आजाद की उंगलियों के निशान की पहचान अक्टूबर 1927 में अमृतसर, पंजाब में इंडियन आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति के रूप में की गई है, जिसका नाम शेर सिंह उर्फ फ्रैंक ब्राजील उर्फ उदय सिंह, पुत्र टहल सिंह, जाट हिंदू, गांव सनम, सुनाम,
पुलिस स्टेशन पटियाला, राज्य पटियाला, पंजाब है। इस संबंध में पंजाब सरकार के फिंगरप्रिंट ब्यूरो से सत्यापन का आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न है। पॉइंट नंबर 2 देकर के लिखा गया है, आपके पत्र में उद्धृत अन्य विवरण उसी अभियुक्त से संबंधित हैं। नाम बदलने और पहचान के गलत विवरण देने का उसका जुनून तथा यह तथ्य कि उसने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था, यह सब आपको पहले से पता है और इसके समर्थन में अन्य कोई दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स सबूत के रूप में पेश करना कठिन है कि उसका असली नाम उदय सिंह है, पिता का नाम टहल सिंह, जाति सिख, सुनाम पटियाला है। परिवार के इतिहास का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है, लेकिन वर्तमान में कोई जीवित सदस्य ज्ञात नहीं है और इन जांचों को पूरा होने में 2 सप्ताह और लग सकते हैं। 1927 में अमृतसर में पुलिस को दिए गए उसके बयान के अनुसार, जो अन्य सभी मामलों में सीधा और सटीक था, उसे मूल रूप से शेर सिंह कहा जाता था, लेकिन सिख धर्म अपना लेने के बाद उसका नाम उदय सिंह रखा गया। उसी बयान में उसने अपनी जाति कंबोह, जो कि एक किसान की जाति है, बताई थी, लेकिन आप जो साथ में फिंगरप्रिंट स्लिप संलग्न किया गया है उसे देखेंगे तो उसका नाम हिंदू जाट के रूप में न्यायिक रिकॉर्ड में दर्ज है। झूठे नाम का उपयोग करने का यही जुनून, यही फितूर फिर से तब स्पष्ट हुआ जब उसने 1933 में लाहौर में उधम सिंह के नाम से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया और खुद को रामगढ़िया, जो कि सिखों की एक जाति है जो किसान नहीं है, गैर किसान सिख वर्ग, उसने बताया, यानी रामगढ़िया खुद को बताया उधम सिंह ने। ये 1933 में जब पासपोर्ट बनवा रहे थे उधम सिंह, तब की बात बता रहा है। आगे इसमें लिखा हुआ है, इस विशेष मामले में उसके पास टाल मटोल करने के अच्छे कारण थे, क्योंकि अगर उसकी पिछली सजा और रिकॉर्ड का खुलासा किया गया होता तो उसे पासपोर्ट या यात्रा की सुविधा नहीं दी जाती। अपने अतीत को छिपाने की यह इच्छा उसके नाम मोहम्मद सिंह आज़ाद के दावे के लिए जिम्मेदार है, जो भारतीय नाम मोहम्मद का पूरी तरह से काल्पनिक और असंभव संयोजन है, जो पूरी तरह से मुस्लिम नाम है, और सिंह विशेष रूप से एक सिख या हिंदू नाम है जिसे मोहम्मद के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। और फिर प्रेषक लिखा हुआ है, द डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, 9 अप्रैल 1940। इस चिट्ठी के पहले पैराग्राफ में ही ये बात साबित हो जाती है कि फिंगरप्रिंट के माध्यम से अंग्रेजों ने ये जान लिया था, जो भारत में ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश प्रशासन था उसने पता लगा लिया था कि ये व्यक्ति पहले भी गिरफ्तार हुआ है अक्टूबर 1927 में भारत में आर्म्स एक्ट के तहत, और तब इस व्यक्ति ने अपना नाम बताया था शेर सिंह उर्फ फ्रैंक ब्राजील उर्फ उदय सिंह, पिता का नाम टहल सिंह, जाट हिंदू, और गांव का नाम सनम या सुनाम इसने कहा था। पुलिस स्टेशन पटियाला पंजाब में जो है वहां गिरफ्तार हुआ है ये आदमी, और इसका फिंगरप्रिंट का वेरिफिकेशन किया गया, वो पत्र भी साथ में वो अटैच करके भेजा जा रहा है। इसी पत्र से यह भी ज्ञात होता है कि अंग्रेजों ने जितना पता लगाया था उस हिसाब से पता चलता है कि उधम सिंह के माता पिता इनके बचपन में ही गुजर गए थे, और अधिक अब जो जानकारी कुछ खास उपलब्ध नहीं है इनके, और अगर परिवार में कोई लोग हैं तो, और अभी कोई ऐसी जानकारी या कोई ऐसा दस्तावेज पेश करना बहुत मुश्किल है जिससे कि ये साबित बिल्कुल हो सके कि इस आदमी का असली नाम उदय सिंह, पिता का नाम टहल सिंह है, और ये सिख है, पंजाब का रहने वाला है, पटियाला में सुनाम का रहने वाला है। अब दस्तावेज दे पाना बहुत मुश्किल है। उधम सिंह जो 1927 में आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए थे, तो उस बयान से मिला करके ये यहाँ खुफिया विभाग बताता है उस अपने पत्र में कि पहले इस आदमी का नाम शेर सिंह था, लेकिन बाद में सिख धर्म को अपना लिया इन्होंने, और सिख धर्म अपनाने के बाद नाम रखा गया उदय सिंह।
तब उन्होंने अपनी जाति यानी उधम सिंह ने अपनी जाति कंबोह, जो कि एक किसान जाति है हिंदुओं की, वो अपनी जाति उन्होंने बताई थी। और पहले इस व्यक्ति ने जब सितंबर में गिरफ्तारी हुई थी आर्म्स एक्ट के तहत 1927 में, तो अपनी जाति कंबोह, जो कि एक किसान जाति है, वो अपनी जाति बताई थी और एक हिंदू जाट के रूप में कोर्ट में दर्ज करवाया था अपना बयान। लेकिन 1933 में लाहौर में जाकर के अपना जो पासपोर्ट बनवाया है, उसमें इसी व्यक्ति ने खुद को जाति में रामगढ़िया, जो कि गैर किसान जाति है, ये सिखों की एक जाति है जो किसान का कार्य नहीं करते हैं, रामगढ़िया उन्होंने बताया है इस आरोपी ने। फिर खुफिया विभाग लिखता है कि अपना पिछला ओरिजिनल नाम अगर ये बताते, अपनी असली जान पहचान बता देते, अपनी पहचान उजागर कर देते, तो इन्हें पासपोर्ट नहीं मिल पाता। पासपोर्ट मिलने के लिए, पासपोर्ट लेने के लिए अपना नकली नाम बताया है। ये खुफिया विभाग कह रहा है कि असली नाम उजागर होने के बाद पासपोर्ट नहीं मिल पाता, तो ये लाहौर में 1933 में इन्होंने जो अपना पासपोर्ट बनवाया है, तो इसीलिए दूसरे नाम से बनवाया है। और अब जो ये अपना नाम बता रहे हैं मोहम्मद सिंह आज़ाद, ये बिल्कुल ही, जैसा कि दावा कर रहे हैं कि ये मेरा नाम है, ये बिल्कुल काल्पनिक है, मनगढ़ंत है और ये बिल्कुल असंभव है। क्योंकि मोहम्मद जो शब्द है वो मुसलमान लोग अपने साथ लगाते हैं, पूरी तरह से वो मुसलमान नाम है। और सिंह और आज़ाद जो है ये सिख और हिंदू लोग लगाते हैं। तो ये नाम जो है ये बिल्कुल ही, कहना है खुफिया विभाग का कि असंभव है और ये काल्पनिक नाम है। ये मुख्य रूप से खुफिया विभाग की चिट्ठी है। आप देख लीजिए कि किस तरह से फिंगरप्रिंट के माध्यम से अंग्रेजों ने इतनी जानकारी जुटाई है, जबकि वो अब सिख भेष में भी नहीं थे जब वो मारने गए हैं डायर को, और फिंगरप्रिंट के माध्यम से, जबकि कंप्यूटर वगैरह का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी जानकारी जुटाता है खुफिया विभाग भारत का, और वो इंग्लैंड में जानकारी भेज रहा है। साथ ही वो ये भी बताता है कि ये मोहम्मद सिंह आज़ाद नाम एकदम, ये जो दावा कर रहा है गलत है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये हम लोग देख रहे थे खुफिया विभाग ने क्या जानकारी भेजी इंग्लैंड में। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या आरोप लगाया गया उधम सिंह पर, और फिर उनकी तलाशी में कौन कौन से सामान मिले उस दिन, जो कि दस्तावेजों में, ब्रिटिश खुफिया दस्तावेजों में दर्ज हैं। वो अगले वीडियो में। और आप सभी से एक जरूरी प्रार्थना कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके जानने वालों में जो क्रांतिकारियों में दिलचस्पी रखते हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, इस चैनल के बारे में जरूर उन्हें जानकारी दीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।